नवां सप्ताह दिनांक 29 सितंबर 2022 दिन बृहस्पतिवार को कक्षा 1, 2, 3 में गणित के जो कालांश हैं उसमें कक्षा 1 में है अभ्यास गतिविधियाँ। यानी कि हाँ, आपने अभी तक पिछले 3 दिन में जो गतिविधियाँ कराई हैं उनका ही अभ्यास है। पहले कालांश में है 1 से 9 तक की संख्याओं के मान को समझ सकें। दूसरे कालांश में 1 से 9 तक की संख्याओं के प्रतीकों को समझकर लिख सकें। और तीसरे कालांश में है 1 से 9 तक की संख्याओं के मान और क्रमांक की समझ में अंतर बना सकें। पहले कालांश में आपको चाहिए होंगे संख्या कार्ड और कंकड़। बच्चों को 2 समूह में बांटकर उन्हें बोलिए कि एक खेल खेलेंगे। इस खेल में दोनों समूहों के नंबर मिलेंगे। अंत में देखेंगे कौन से समूह को कितने नंबर मिले, उन्हें समझाइए। एक समूह से कोई एक बच्चा आगे आएगा। अब वह हवा में एक संख्या लिखेगा। संख्या को बड़े आकार में लिखना होगा कि बाकी बच्चे समझ पाएँ। दूसरे समूह को बोलना होगा कि बच्चे ने कौन सी संख्या लिखी। हर सही जवाब के लिए एक नंबर मिलेगा। अब समूह में खेल को शुरू करिए। दोनों समूहों को कितने नंबर मिले हैं ये लिख कर रखिए। बच्चे संख्या के समान कंकड़ और संख्या कार्ड भी दिखाएं। शिक्षक हवा में बने अंक को पहचानने में बच्चों का सहयोग करें। बच्चों से पूछें कि हवा में बनाए अंक और संख्या कार्ड की संख्या समान है। दूसरा कालांश 1 से 9 तक की संख्याओं के प्रतीकों को समझ और लिख सकें में आवश्यकता है अवधारणा बोर्ड की। कक्षा के बच्चों को 4 या 5 समूहों में बांट दें। शिक्षक बच्चों को अवधारणा बोर्ड पर दिए गए अंकों की वस्तुओं को रखने को कहेंगे। शिक्षक बच्चों को अंक बोलकर बताएंगे और वस्तुओं को निर्धारित जगह रखने में मदद करेंगे। सभी समूह के बच्चों से उक्त कार्य को करने के लिए कहें एवं आपस में चर्चा करें। अन्य परिवेशी वस्तुओं के साथ उक्त प्रक्रिया कराएं। बच्चे बोले गए अंक को लिखकर भी दिखाएं। बच्चों को उनके द्वारा किए गए कार्य को अपने शब्दों में बताने के लिए पर्याप्त समय दें। शिक्षक बच्चों को अभिव्यक्ति व्यक्त करने में मदद करें। सभी बच्चों की सहभागिता हो। बच्चों से पूछे क्या तुम अवधारणा बोर्ड में संख्या 8 को पहचान सकते हो। इसके बाद है तीसरा कालांश। इसमें है 1 से 9 तक की संख्याओं के मान और क्रमांक की समझ में अंतर कर सके। आवश्यकता है श्यामपट्ट की। कक्षा के सभी बच्चों को छोटे छोटे समूहों में बांट दें। अपने समूह के बच्चों की संख्या गिनने को कहें। फिर उन्हें एक कतार में खड़े होने को कहें। पूछें अमुक बच्चा किस क्रम पर आता है। श्यामपट्ट पर विभिन्न संख्या में स्टार बनाकर और गिनने को कहें। संख्या नोट कहें। फिर पूछें कहाँ से गिनना प्रारंभ किया और क्यों। शिक्षक श्यामपट्ट पर बने स्टार को एक निश्चित स्तर से गिनने को कहें। सभी समूहों से गिनने को कहें। फिर पूछें पहले गिनना आसान था या बाद में, क्यों, भूल किस में ज़्यादा हो सकती थी। सभी की सहभागिता हो। बच्चों से पूछें अपनी कॉपी में कोई 4 चीज़ें बनाकर तीसरी चीज़ पर घेरा लगा सकते हो। 7 गोले बनाकर 5वें गोले पर टिक का निशान बना सकते हो। तो ये थे कक्षा 1 के लिए तीनों कालांश। कक्षा 2 के लिए 29 सितंबर को गणित में जो तीनों कालांश है उसमें सबसे पहले है 1 से 50 तक की संख्याओं को आगे और पीछे के क्रम में गिन और लिख सकें। आवश्यकता है संख्या चार्ट की। संपूर्ण कक्षा के बच्चों को 4-4 के समूह में विभाजित करें। फर्श पर 1 से 50 तक की गिनती लिखें। समूह के एक बच्चे को खड़ा करें और दूसरा बच्चा गिनती बोलेगा। पहला बच्चा बोली नई संख्या 1 पर कूदेगा, 2 बोलने पर 2 पर। इस प्रकार वह 50 तक कूदेगा। तीसरा और चौथा बच्चा बोली गई संख्या को अपनी कॉपी में लिखेगा। ठीक यही प्रक्रिया उल्टी तरफ 50 से 1 तक दोहराएं। फिर कोई भी संख्या को बोले और पूछे कि इस संख्या के आगे या पीछे कौन सी संख्या आएगी। संख्या के आगे और पीछे की संख्या को लिखने के लिए भी कहें। बच्चों से पूछे कि आप 34 से 49 तक की संख्या को उल्टे क्रम में लिख सकते हैं। दूसरा कालांश है 1 से 99 तक की संख्याओं को इकाई और दहाई में समझ सकें। आवश्यकता है तीली और बंडल की। 10 तीलियों के बंडल और खुली तीलियां। संपूर्ण कक्षा में बच्चों को 4-4 के समूह में विभाजित करें। प्रत्येक समूह को 10 तीलियों के 9 बंडल व 9 तीलियां दे दें। कोई भी एक संख्या बोले और बोली गई संख्या के अनुसार बच्चों को बंडल और तीलियां उठाने को बोलें। बच्चे बताएंगे कि उन्होंने कुल कितनी तीलियां उठाई हैं। बंडल और तीलियों को बच्चे इकाई और दहाई के स्थान पर रखेंगे। बच्चों से पूछें इकाई के स्थान पर कितनी तीलियां हैं और दहाई के स्थान पर कितनी। यह प्रक्रिया अलग अलग संख्याओं के साथ दोहराइए। पूछे कि आपने दहाई के लिए बंडल और इकाई के लिए खुली तीलियों को क्यों चुना। बच्चों से पूछें 89 में कितनी इकाई और कितनी दहाई है। 60 में कितनी इकाई और कितनी दहाई है। तीसरा कालांश है 1 से 99 तक की संख्याओं को इकाई और दहाई में लिख सकें। आवश्यकता है स्थानीय मान कार्ड, संख्या कार्ड।
संपूर्ण कक्षा के बच्चों को 4-4 के समूह में विभाजित करें। प्रत्येक समूह को स्थानीय मान कार्ड और संख्या कार्ड दे दें। कोई 2 अंकों की संख्या श्यामपट्ट पर लिखें। बच्चों को संख्या कार्ड और स्थानीय मान कार्ड के उपयोग से उसे दर्शाएं। बच्चों से पूछें कि दाईं ओर कौन सी संख्या है, बाईं ओर कौन सी। स्थानीय मान कार्ड में दाईं ओर की संख्या और बाईं ओर की संख्या को मेल करने को कहें। संख्या कार्ड की बाईं ओर लिखी गई संख्या का मान स्थानीय कार्ड के बाईं संख्या से पता चलेगा, जिसे दहाई कहते हैं, और दाईं ओर का दाईं वाली संख्या से, जिसे इकाई कहते हैं। बच्चों से पूछें 73 से 99 तक की सभी संख्याओं को इकाई और दहाई में लिख सकते हैं क्या। कक्षा 3 में पहले कालांश में है 2 अंकों की संख्याओं को लंबवत रूप में हासिल के साथ जोड़ पाना। आवश्यकता है स्थानीय मान कार्ड की। बच्चों को 2-2 के समूह में बांटे। हर समूह को स्थानीय मान कार्ड दे दें। आप 2 संख्या बोलें। बच्चे स्थानीय मान कार्ड की मदद से वो संख्या दिखाएं। जैसे बच्चे 35 को 30 और 5 के कार्ड से दिखाएं, 27 को 20 और 7 के कार्ड से दिखाएं। बच्चों से पूछें इन संख्या में कितने दहाई हैं, कितने इकाई हैं। बच्चों को संख्याओं को नोटबुक में लिखकर जोड़ने के लिए कहें। समझाएं कि हम इकाई के नीचे इकाई और दहाई के नीचे दहाई लिखेंगे। अब बच्चों से इकाई वाली संख्या को जोड़ने को कहें। जैसे 5 और 7 होगा 12। ये संख्या 10 से ज़्यादा है, इसमें 2 इकाई है, इसलिए 2 को इकाई के नीचे लिखें। 1 को दहाई वाली संख्याओं के ऊपर हासिल के रूप में लिखें। बच्चों को कुछ प्रश्न हल करने के लिए दिए जोड़ वाले, जिसमें इकाई और दहाई अंक हो। दूसरा कालांश है 2 अंकों की संख्याओं को वस्तुओं और चित्रों के साथ बिना हासिल के घटाव कर सकें। आवश्यकता है माचिस की तीलियों की। बच्चों के 2-2 समूह बनाकर माचिस की तीलियाँ दें। बच्चों को माचिस की तीलियों के 10-10 के कुछ बंडल बनाने को कहें। कोई भी 2 अंक की संख्या बोलें और उसे बंडल और खुली तीलियों से प्रदर्शित करने को कहें। उदाहरण के लिए 36 को 3 बंडल और 6 खुली तीलियों से दिखाया जा सकता है। बच्चों से पूछें अगर हम इन बंडल और तीलियों में से 12 हटा दें तो कितने बंडल और खुली तीलियाँ बचेंगे। समझाएं। 12 तीलियों का मतलब है 1 बंडल और 2 खुली तीलियाँ। सभी बच्चों को 3 बंडल और 6 खुली तीलियाँ में से 1 बंडल और 2 खुली तीलियाँ हटाने का मौका दें। अब बच्चों से पूछें अब हमारे पास कितने बंडल और तीलियाँ बची हैं। 2 बंडल और 4 खुली तीलियाँ कौन सी संख्या दिखाता है। 36 में से 12 घटाव करने पर कितना बचता है। तीसरा कालांश है 2 अंकों की संख्याओं को लंबवत रूप में बिना हासिल के घटाव कर सकें। आवश्यकता है पर्चियों की। कक्षा के बच्चों को 4-4 के समूह में बांटे। हर समूह में 8 पर्चियाँ दें। 4 ऐसी पर्चियाँ जिस पर 2 अंकीय बिना हासिल वाले घटाव के सवाल लंबवत रूप से लिखे हों और 4 ऐसी पर्चियाँ जिस पर उनके जवाब लिखे हों। बच्चों को समझाएं आपको सवाल वाली पर्ची पर दिया गया सवाल हल करना है, फिर उसके उत्तर वाली पर्ची ढूंढनी है। सवाल और उत्तर वाली पर्ची का मिलान करके रखना है। जो समूह पहले मिलान करेगा वह विजेता होगा। बिना हासिल का घटाव वाला सवाल लंबवत रूप में लिखकर दिखाएं। ऊपर बड़ी संख्या लिखें और नीचे छोटी संख्या। समझाएं। पहले हम इकाई में से इकाई वाला अंक घटाव करते हैं और फिर दहाई में से दहाई वाला अंक घटाते हैं। सवाल हल करके दिखाएं। बच्चों से पूछें 67 में से 13 घटाव करने पर कितना बचता है। 83 से 40 घटाव करने पर कितना बचता है। तो ये थे कक्षा 1, 2, 3 के गणित के कालांश। हिंदी में आपको केवल सावधिक आकलन करना है। फिर मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट डे की कार्य योजना के साथ। तब तक के लिए गुड बाय।